शुरुआत पीछे। आँखें एकदम फुल्ली ब्लैक काली होती है इसके आगे, मुंह हल्का सा लाल होता है और इसके शरीर पे वाइट वाइट पट्टियाँ, सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती हैं जो गर्दन से हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है फिर टेक के नए एपिसोड में। दोस्तों, हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक काला सांप देखा गया दीवार के पास में। हम आए हैं बासाखेरी के पास में मनोज प्रजापति के घर पे। वहाँ पे उन्होंने खबर दी है कि उनकी दीवार के पास में एक काला सांप देखा गया, तो जो इन्हीं सुराख में घुस गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन सा सांप निकलता है। और अक्सर रात के समय में सांप छुपने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं और अक्सर शिकार की तलाश में भी सांप आसपास घूमते रहते हैं, घरों के आसपास आ जाते हैं। अब सर्दियों का मौसम लगने वाला है तो नाइट मूवमेंट सांपों का बहुत ही कम होता है। देखा जाए तो अक्सर सांप दोपहर में ही शिकार करते हैं, लेकिन ये रात को निकलने वाले सांप हो सकते हैं शायद। चलिए दोस्तों, देखते हैं। अभी तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी खुदाई कर ली हम लोगों ने। और दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा बने रहे वीडियो के साथ। देखते हैं, निकाल के दिखाएंगे कौन सा सांप है। और सांपों को मारे नहीं, हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है। इन्हीं की वजह से चूहे, छिपकलियाँ और भी जीवों पर कंट्रोल पाया जाता है। ये फसलों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पे अभी तक तो कोई सांप नहीं दिखा है, अभी भी खुदाई चली रही है। और रात के समय में ऐसा रेस्क्यू काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी कोई आइडेंटिटी नहीं है कौन सा सांप है कौन सा नहीं है। काला सांप या तो कोबरा हो सकता है, या धामन भी कभी कभी काला दिखाई दे जाता है। जैकेट किलबैक पानी वाला सांप भी हो सकता है, या फिर अन्य कोई सांप। देखते हैं कौन सा सांप निकलता है। अक्सर लोग डर की वजह से लोग काला बोल देते हैं, लेकिन सांप कोई और सा होता है। लेकिन फिर भी पूरी सावधानी के साथ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा सांप है और कौन सा नहीं है। काफ़ी खुदाई करने के बाद भी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो मिट्टी डाल रखी है वो एकदम पोली है। इसमें जगह जगह सुराख है, सांप किसी भी सुराख में घुस सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी थोड़ी सी और मिट्टी हटा के देखेंगे हम और प्रयास अपना जारी रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल घर जस्ट पास में ही है और घर के आंगन में अगर ऐसी कोई चीज़ है तो बहुत ही खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि सांप को कोई नुकसान पहुंचे या कि सांप किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर सांप किसी को काटता है तो पूरी फिर लोग सांप को ही ब्लेम देते हैं। इस तरह से उनके दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसा कभी ना हो और हम नहीं चाहते कि सांप के और इंसान की मुठभेड़ हो। जैसा मामला बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अभी भी हमने क्लीन कर लिया है गड्ढे को और बीज हटा के देख रहे हैं, क्योंकि सांप छुपने में बहुत माहिर होते हैं और बहुत ही शर्मीले जानवर होते हैं, क्योंकि अक्सर छुपने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं। अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आया है। हमारे टीम के मेंबर जीतू भाई इसकी खुदाई कर रहे हैं। बहुत ही सावधानी से इस चीज़ों को करना पड़ता है, क्योंकि जरा सी चूक और स्नैक बाइट हो सकती है। और दोस्तों, कभी भी अगर स्नैक बाइट होती है तो आप अपने पास के जिला चिकित्सालय में जाएं। कहीं भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी जान न गंवाएं। ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी तंत्र मंत्र से किसी इंसान की जान बच गई हो, सिर्फ अंधविश्वास होता है। और सांप जैसे जीव लगातार इंसानी बस्तियों के आसपास ही पाए जाते हैं, क्योंकि चूहे अनाज को खाने के लिए आते हैं। चूहे, छिपकली, मेंढक ये भी इंसानी बस्तियों के आसपास ही पाए जाते हैं। तो सांप भी उनका पीछा करते हुए इंसानी बस्तियों के आसपास आ जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन जानबूझकर सांप किसी पे हमला नहीं करते या किसी का पीछा करते हुए किसी पे हमला नहीं करते। भूल बस डर जाने पर या दब जाने पर या गलत तरीके से छूने पर ही सांप बाइट करते हैं, अन्यथा सांप किसी को ऐसे बाइट नहीं करते। मोस्टली 4 सांप भी जहरीले होते हैं हमारे भारत में। पहला हमारा स्पेक्टिकल कोबरा, दूसरा कॉमन करैत जिसको करैत भी बोला, इंडियन करैत भी बोला जाता है, तीसरा रसल वाइपर और चौथा सो स्किल्ड वाइपर, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक रसल वाइपर रेस्क्यू किया था, उसका वीडियो भी हम जस्ट अपलोड करने वाले हैं। पर सांप की तलाश कर लें पहले। और करैत भी बहुत ही कम क्षेत्र में हालांकि दिखाई तो देता है, मिलता है, लेकिन अभी तक उसकी किसी के आसपास आने की सूचना नहीं मिली है। और कोबरा आप अक्सर देख चुके हैं कि कोबरा हमारे यहाँ निकलता ही रहता है। तो ये 4 मुख्यतः जहरीले सांप है। बाकी जो भी सांप है, पानी वाला सांप हुआ, जैकेट किलबैक, इंडियन रेड स्नेक, घोड़ा पछाड़, और बहुत से सांप ऐसे हैं जिनमें जहर नहीं होता बिल्कुल भी, जैसे कि बैंडिया थ्रेसर, सेमी वेनेमस होते हैं। ये कैट स्नेक सेमी वेनेम होता है। तो इन सांपों में किसी प्रकार का कोई वेनम नहीं होता।
तो अक्सर यही सांप लोगों के घरों के आसपास निकलते हैं, तो लोग इन्हीं को जहरीला समझ लेते हैं। अभी भी खुदाई चल रही है और दोस्तों अभी तक सांप नहीं मिला है, लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहेगा सांप को बाहर निकालने का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये सांप कहीं भी किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। और हमें भी इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है अभी कि कौन सा सांप निकलेगा। हमारी टीम बिल्कुल पूरी सजगता से लगी हुई है और लगातार खुदाई चल रही है। प्रयास करेंगे, देखते हैं बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। ऐसा बहुत ही कभी कभी चांस हो जाता है कि हम ढूंढते हैं सांप, लेकिन सांप कहीं ऐसी जगह छुप जाता है जहाँ पे हम उसको ढूंढ भी नहीं पाते। रात का समय है, अंधेरा भी है, टॉर्च की मदद से ही खुदाई चल रही है। वीडियो को स्किप करना पड़ेगा लगता है मुझे, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो रहा है इसकी खुदाई का। और दोस्तों फाइनली मिल गया है, ये इंडियन करैत, कॉमन करैत मिल गया है। इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे, ब्लैक सांप में लगा कोबरा होगा या फिर धामन होगा, लेकिन ये भारत का सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जिसको कॉमन करैत बोला जाता है, इंडियन करैत, और आम भाषा में करैत भी बोला जाता है। इस सांप पर वाइट पट्टियाँ होती हैं। ये कोबरा से भी 10 गुना ज़्यादा जहरीला सांप होता है। इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है कोबरा की तरह, लेकिन ये फॉल्स बाइट नहीं मारता। ये जब भी काटता है एकदम में रियल बाइट होती है, वेनमस बाइट होती है। ये कोबरा से 10 गुना ज़्यादा जहरीला होता है और इसके काटने पर दर्द बहुत ही कम होता है, हल्की सी चुभन होती है, सिम्टम्स वही होते हैं। ये अक्सर रात में बिस्तर में घुस के काटने वाला सांप है। इसकी दिन में ऐसा कम चांस है कि इसने दिन में किसी को काटा हो, क्योंकि दिन में बहुत ही कम मूवमेंट करता है। ये सांप रात को सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है और ठंडे खून के प्राणी होते हैं सांप, तो जब इसको ठंड लगती है तो ये बिस्तर तलाशता है। सोते हुए इंसानों के पास, जानवरों के पास छुपकर बैठकर उनके बदन से अपनी शरीर को गर्म करता है और दबने की स्थिति में ही ये किसी इंसान को काटता है। तो ये सांप बिस्तर में अक्सर घुस जाया करता है और सोते हुए व्यक्ति को काट लेता है, तो व्यक्ति को महसूस नहीं होता कि किसी चीज़ ने काटा हुआ। उसको लगता है शायद या तो मच्छर या चींटी काट गई होगी और वो सो जाता है। जब रात को उसका पेट दर्द होता है या पेट में ऐंठन होती है, जी मचलाता है, उल्टियाँ होती हैं, तो उसको लगता है शायद मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि उसे सांप ने काटा हुआ। तो ऐसे कभी भी स्थिति बने तो दोस्तों एक बार चेक जरूर कर ले बिस्तर के आसपास या घर में कहीं चेक कर ले, ये सांप आपको मिल जाएगा। क्योंकि रात को ऐसी स्थिति, अचानक से ऐसी स्थिति होने पर ये सांप की बाइट होती है। इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि इसके काटने पर दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। ये चुपचाप से काट लेता है और मालूम भी नहीं पड़ पाता। इसके दांत सुई से भी 10 गुना पतले होते हैं। काटने से दर्द महसूस नहीं होता। कभी भी अगर रात को ऐसा लगता है आपको कि आपका जी मचला रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, तो अपने आसपास ज़रूर देखें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों ये है भारत का सबसे खतरनाक कॉमन करैत, जिसको इंडियन करैत भी बोलते हैं, करैत भी बोलते हैं, और आम भाषा में पता नहीं इसको क्या, आम भाषा में कुछ और बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन इसको हिंदी भाषा में करैत ही बोलते हैं। काला सांप जो कि बहुत ही वेनमस सांप है और ये सर्दियों में से अक्सर रात को मूवमेंट करता है और रात को ही ये शिकार करता है। ये सांप मुख्यतः चूहे, छिपकली, मेंढक और अन्य सांपों को भी ये सांप आसानी से खा लेता है। इसकी एक प्रजाति होती है बैंडेड करैत, जो का मुख्य आहार उसका सांप ही होते हैं। ये अपने आप की प्रजाति को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। ये सांपों को कंट्रोल रखते हैं। अन्य सांपों को खाना इनका प्रिय भोजन होता है। अपने से छोटे आकार के सांपों को ये खा जाते हैं, चाहे फिर वो कोबरा हो या रसल वाइपर हो, क्योंकि ये सांप बहुत ही तेज़, फुर्तीला और घातक सांप है। चलिए इसको बोतल में पैक करते हैं, क्योंकि इसको बैग में रखना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो काफ़ी छोटा सांप है, तो बोतल में ठीक रहेगा इसके लिए और नज़र भी बनी रहेगी इस पर, सांप का मूवमेंट कैसा क्या चल रहा है। चलिए देखिए, कोशिश करेंगे उसको बोतल में डालने की। दोस्तों ये जा रहा है हल्के से, लेकिन फिर अचानक से बाहर भी आ जाता है। ये हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते इसके साथ। प्रयास करेंगे इसको बोतल में डालने का। देख सकते हैं बहुत ही मूवमेंट करता है और रात को ही अक्सर ये मूवमेंट करता है। इसको एक जगह से होल्ड करेंगे हम, ताकि जगह मिल सके हमको डालने के लिए। और ये कभी भी फॉल्स बाइट नहीं मारता, कोबरा की तरह या रसल वाइपर की तरह। ये जब भी काटता है तो जहर छोड़ता ही है और इसके दांत पिछले हिस्से में होते हैं, जो काफ़ी छोटे और पतले होते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचे कि इसने जहर नहीं छोड़ा होगा, ये हमेशा सही बाइट करता है। जब भी काटता है तो जहर छोड़ता ही है अपनी बाइट में। चलिए इसको फिर से प्रयास करेंगे बोतल में डालने का। और बोतल में डालना बहुत ही मुश्किल होता है, डिब्बे में रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटा सांप है, निकल सकता है उसमें से। देखिए कैसे बाहर आ रहा है बार बार। अभी इसके भोजन का समय है
और हम नहीं चाहेंगे कोई सी भी हमसे कोई गलती हो और इसका खामियाजा भुगतना पड़े। हमने इसको बहुत ही हल्के हाथ से दबाया हुआ है, देख सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया है। ऐसा इसलिए ताकि ये भागे नहीं, क्योंकि हाथ से हैंडलिंग करना, फ्री हैंडलिंग करना बहादुरी का काम नहीं है, बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं इस चीज़ को। जब आपके पास उपकरण औजार हैं तो उनका इस्तेमाल करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सांप भी सुरक्षित रहें। क्योंकि फ्री हैंडलिंग के चक्कर में हमने देखा कि हमारे बहुत से रेस्क्यूअर भाई मारे जा रहे हैं, सिर्फ शोबाजी के चक्कर में और दिखावे के चक्कर में। देख सकते हैं कैसे सीधा खड़ा हो जाता है ये सांप। बहुत ही पेशेंस के साथ इसको डालना पड़ेगा उसमें। एक बार फिर प्रयास करते हो। देखिए ये बोतल को काटने की कोशिश कर रहा है, तो इसको गुस्सा आ रहा है धीरे धीरे। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये बोतल में आसानी से चला जाए, लेकिन दोस्तों ये नहीं जा रहा है। एक बार फिर प्रयास करते हैं। देखिए ये अपना मुंह डाल लेता है, उसके बाद फिर बाहर निकल आता है। बहुत ही शातिर और बहुत ही खतरनाक सांप है ये। पेशेंस के साथ इसको डालने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आपसे अपील है हमेशा से एक तरह कि सांपों को मारे नहीं, ये पर्यावरण के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ये प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। कोई भी खतरनाक सांप आपको दिखाई देता है तो वन विभाग को कॉल करें या हमसे संपर्क करें, आपको नंबर हमारा दिख रहा होगा। और दोस्तों अगर हमारी कोई अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों फिर से प्रयास करेंगे इसको बोतल में रखने का। और देख सकते हैं ये सांप नहीं जा रहा है बोतल में, बार बार कोशिश करने पर भी ये बाहर निकल रहा है और ये भागने का ही प्रयास कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सुरक्षित तरीके से बोतल में रख लिया जाए। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। और देखिए पास में आने पर भी सांप बाइट नहीं कर रहा, क्योंकि खतरा होने पर ही बाइट करता है, ऐसे नहीं काटता। या परेशान करने पर या नुकसान पहुंचाने पर ही सांप बाइट करता है। चलिए फिर से प्रयास करेंगे। बोतल में डालने का, लेकिन ये सांप बोतल में जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ी सी और कोशिश करके देखते हैं। या फिर इसको बैग में ही रखेंगे हम या फिर बड़े डिब्बे में। और ये दोस्तों जा रहा है आराम से और लगभग, चलो दोस्तों चला गया ये। चलिए उसको बैग में डाल बोतल में रखते हैं। कोशिश करेंगे कि ये अब आराम से चला जाए। आराम से थोड़ा थोड़ा करके इसको अंदर डालना पड़ेगा। इस जगह इसको होल्ड कर लेते हैं पहले, क्योंकि सांप बहुत फुर्तीले जानवर होते हैं। उसको हाथ की मदद से ही अंदर करना पड़ेगा। यही एक चीज़ सबसे खतरनाक होती है और वीडियो में देखकर ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। पहले सांपों के बारे में जानकारी लें, उनको समझें, तभी इस तरह की हरकत करें, वरना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि यही मूवमेंट एक ऐसा होता है यहाँ सांप की बाइट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सांप नीचे से निकल के आ भी सकता है, तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। चलिए अब इसको अंदर डालते हैं आराम से। और लगभग चला गया सांप, देख सकते हैं ये सब सफलतापूर्वक बोतल के अंदर आ गया। और ये मूवमेंट सबसे खतरनाक होता है। देखिए सांप ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने का प्रयास भी करता है। तो ये समय बहुत ध्यान रखने की चीज़ होती है, क्योंकि अगर जरा सी चूक और बाइट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा रिलीजिंग के टाइम पे और एक सांप को बैग में रखते हुए ही होते हैं, इसलिए हम सावधानी का पूरा प्रयास करते हैं। देख सकते हैं पीछे नीचे से निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब ये निकल नहीं पाएगा। हम इसको बोतल में बंद करके ही रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने पहचान लिया होगा इस सांप को। आप सांप से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैंने आपको बताई और आगे से इस तरह से अपडेट करता रहूँगा। चलिए दोस्तों ये फाइनली पूरा पैक हो चुका है बोतल में। अब कैप लगा देते हैं। उसके बाद में से हम ऑक्सीजन के लिए इसके लिए जगह बनाएंगे ताकि आराम से सांस ले सके। हमने बोतल में नहीं किया और आराम से ही करना पड़ेगा ये काम भी, वरना सांप को नुकसान पहुंच सकता है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो इसको दिखाएंगे कि हम इसको जंगल छोड़ने जा रहे हैं। बने रहा वीडियो के साथ। इसको रिलीजिंग के टाइम में बताएंगे आपको कुछ बातें और दिन की रोशनी में दिखाएंगे सांप दिन की रोशनी में कैसा दिखाई देता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको रिलीजिंग करते हुए भी देखें। इसको जंगल छोड़ देंगे हम। अभी बस छेद कर दिया हमने इसमें। छेद करने के बाद से इसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। बोतल हालांकि छोटी है लेकिन सांप भी छोटा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सांप वैसे भी छोटी सी जगह में रहने के आदी होते हैं, तो ये बोतल उसके लिए पर्याप्त है। इसमें ऑक्सीजन भी छेद कर रहे हैं संभाल के।
ताकि इसको नुकसान भी ना पहुँचे कोई, क्योंकि 2-3 बॉटल चेंज करनी पड़ी थी। किसी बॉटल में से स्मेल आ रही थी दूध की या किसी में से पेट्रोल की, तो उस बॉटल में हम रख नहीं सकते क्योंकि सांप मर सकता है दम घुटने की वजह से। चलिए, छेद हो गए हैं बोतल में, और संभाल के करना पड़ता था कि सांप को नुकसान ना पहुँचे। जल्दबाजी में नहीं कर पाए थे। वैसे हम अक्सर पहले ही कुछ थोड़े से श्योर करते हैं ताकि इसको सांस मिलती रहे। और दोस्तों फाइनली इसमें छेद हो चुके हैं, इसको बोतल में पैक कर लिया है। और दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, इसको रिलीज़ करने चलते हैं तुरंत ही सुबह जंगल की ओर, मिलते हैं फिर। और दोस्तों देख सकते हैं जंगल की काफ़ी गहराई के अंदर आके एक तालाब पड़ता है। यहाँ पे हम तालाब के पास आ चुके हैं खुले में। इस तरफ काफी खुली पठार दिखी हल्की सी। यहाँ पे तालाब भी है। देखो यार, सांपों के लिए उपयुक्त जगह है ये। और एक बार दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा कि हम इस ऊंचाई से आए हैं। अभी तक पूरी टीम मौके पे मौजूद है अभी। हेलो दोस्तों, एक बार नमस्कार है आपका, एक बार फिर स्वागत है हमारी वीडियो में। केयरटेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस बार फिर हम रिलीज करने के लिए आए कुछ सांपों को जो हमने रेस्क्यू किए थे। और कल रात को हमने मनोज भैया के यहाँ से रेस्क्यू किया था, कॉमन कैरेट, वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों कल इन्हीं के घर पे निकला हुआ था ये भारत का कॉमन कैरेट, इंडियन कैरेट, जो कि हाईली वेनेमस सांप हो सकता है। एक बार कोशिश करूंगा आपको करीब से दिखाने की, इसको शायद बाहर निकाल के दिखाऊंगा। यही वो साइलेंट किलर है जो रात को सोते हुए बिस्तर में काट लेता है। कोबरा से 10 गुना ज़्यादा जहरीला सांप, इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया। चलिए इसको रिलीज करते हैं। ये मुख्यतः रात को ही निकलते हैं। अंदर नहीं आ रहा था, बाहर नहीं निकल रहा। वो 40 है। दोस्तों इसके पैटर्न देख सकते हैं आप, इस पर वाइट जो लगी रहे हैं, यही है वो इंडियन कैरेट। पीछे आँख एकदम फुल्ली ब्लैक काली होती है इसके आगे, मुंह हल्का सा लाल होता है। और इसके शरीर पे वाइट पट्टियाँ, सफेद रंग की पट्टियाँ होती हैं जो गर्दन से लेके बूंद की तरफ जाती हैं। बड़े होने पर ये पूरी वाइट पट्टियाँ होती हैं। यही वो सांप है जो काट लेता है। और कोबरा से 10 गुना जहरीला सांप होता है ये, इसमें क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। तो सर्दियों में विशेषकर ध्यान रखें सांप का। और ये सांप बिस्तर में घुसकर ही लोगों को काटता है। ऐसा आज तक नहीं देखा गया कि इसने किसी सांप को, किसी व्यक्ति को ऐसे घूमते फिरते में काटा हुआ है, चलते में। ये दिन में बाइट नहीं करता कभी, क्योंकि बहुत ही कम चांस है, ये दिन में बहुत ही कम मूवमेंट करता है। ये सांप अधिकतर रातों में निकलता है। तो इस सांप से सावधान रहें और अपने आसपास नहर बना के रखें थोड़ी सी। देखिए इसको जब छेड़ते हैं तो ये हल्का सा सिर नीचे कर लेता है। इसका मुंह चपटा, बहुत ही कम काटने की कोशिश करता है। नथुने बड़े होते हैं इसके। एक बार फिर से देखेंगे करीब से। चलिए इसको भी रिलीज करते हैं। हाईली वेनेमस सांप है। इसको भी रिलीज करते हैं। ये इंडियन कैरेट। दिन में छुपने की जगह ढूंढता है बस। चलिए देखते हैं। और आपसे आशा करते हैं कि आप सांपों को मारे नहीं, पर्यावरण को बचाएं, इन जीवों को बचाएं, पर्यावरण बचा रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।